नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, डायरेक्टर मीनाक्षी हॉस्पिटल भोपाल. I have been your friend, philosopher and guide for last 45 years in the city of भोपाल. आज एक बहुत कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे. बहुत हर रोज ऑलमोस्ट कोई ना कोई इसके बारे में बात करता है, कोई पेशेंट. यह है ट्रैवलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सब पेशेंट्स पूछते हैं, मैडम ट्रैवल कर सकते हैं क्या प्रेगनेंसी में? नो ब्लैंकेट स्टेटमेंट कैन बी मेड अबाउट दिस कि हाँ या ना. ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप ट्रैवल कर सकती हैं या ट्रैवल नहीं कर सकती हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जानने की कि आपकी प्रेगनेंसी की स्टेज क्या है. फर्स्ट 3 मंथ्स की है, मिडिल 3 मंथ्स की है या लास्ट 3 मंथ्स की है. आपको कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए जो आपके डॉक्टर ने बताए हों या आपको मालूम है, जैसे कि ब्लीडिंग है या कोई ब्लड शुगर आपका हाई है या आपकी ब्लड प्रेशर हाई है या फिर आपका फ्लूइड कम या ज़्यादा है या आपका प्रेजेंटेशन बेबी का ठीक नहीं है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं. इस पर डिपेंड करता है कि आपका डेस्टिनेशन कितनी दूर है, कहाँ जाना है आपको, कितने दिन वहाँ रहना है, वहाँ किस पर्पस के लिए आप जा रही हैं. वेदर यू आर गोइंग फॉर अ प्लेजर ट्रिप, वेकेशन के लिए जा रही हैं या फिर किसी बीमार की तीमारदारी करने जा रही हैं या फिर शादी में जा रही हैं या कोई फंक्शन अटेंड करने जा रही हैं. डिफरेंट रीज़न है. तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली जा सकती हैं कि नहीं सकती हैं. कई पेशेंट्स पूछते हैं, मेरे ब्रदर की शादी है, वहाँ डांस कर सकती हूँ क्या मैं? तो ये सब चीज़ें हैं जिनको एक्चुअली थोड़ा सा बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इट इज़ लेफ्ट टू योर ओन डिस्क्रिशन. इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं कि आपका मोड ऑफ ट्रैवल क्या है. आप बस से जा रही हैं कि आप कार से जा रही हैं कि आप ट्रेन से जा रही हैं कि आप प्लेन से जा रही हैं. इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है. जहाँ आप जा रही हैं वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं. अगर बहुत ही रिमोट एरिया है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो इवन इफ देयर इज़ नो प्रॉब्लम, इफ देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन, प्रोबेबली इट इज़ नॉट एडविसिबल टू गो. इसके अलावा आपका कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए जाना, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर यू टू गो, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा. कई दफ़े सिर्फ जाना है इसलिए, वेकेशन है इसलिए. कई दफ़े पेशेंट्स कहते हैं कि हमारा तो पूरी फैमिली के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ और वैष्णो देवी इसका प्रोग्राम बना हुआ है, अब हम क्या करें. मैं पूरे परिवार का प्रोग्राम तो नहीं ख़राब कर सकती, प्रेगनेंसी तो अभी हुई है. ऐसे में मेरी सलाह तो ये है कि आप सिर्फ अपना और अपने हस्बैंड का प्रोग्राम ख़राब करिए और बाकी सब परिवार वालों को उनका निर्णय स्वयं लेने दीजिए. जहाँ भी आप जा रहे हैं ये देखना ज़रूरी है कि वहाँ की रोड्स कैसी हैं. अगर आप कार से या बस से जा रहे हैं और रिमोट एरिया है, विलेज है, जहाँ पे बहुत बम्पी रोड्स हैं, प्रोबेबली इट्स नॉट वेरी वाइज टू ट्रैवल. सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनका परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ द डॉक्टर विल डिसाइड फॉर यू कि आप जा सकती हैं कि आप नहीं जा सकती. नाउ वी विल टॉक ट्रिमेस्टर वाइज. फर्स्ट 3 मंथ्स में कैसा, मिडिल में कैसा और लास्ट में कैसा. तो फर्स्ट 3 मंथ्स में बाय एंड लार्ज हम लोग एडवाइस नहीं करते ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी इज़ नॉट वेरी स्टेबल और ऐसे में जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का चांस ज़्यादा रहता है. और ख़ास तौर पे अगर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसीज़ में प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं या फिर आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में प्रॉबेबली आपको जाने का बिल्कुल भी सवाल नहीं है, नहीं जाना चाहिए. कभी-कभी अगर सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे द डेथ ऑफ ए नियर एंड डियर वन या कोई बहुत क्रिटिकली इल है फैमिली में, आपको जाना बहुत ज़रूरी है, उसमें फिर आप अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो फिर डॉक्टर की सलाह लेके, उनसे ट्रीटमेंट लेके कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे कि अबॉर्शन का रिस्क ना हो, यू कैन ट्रैवल। कितने दिन रुकना है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ भी आप जाएं, ट्राई टू मिनिमाइज योर स्टे वेर एवर यू गो, क्योंकि कहीं भी आप जब जाते हैं तो वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा मालूम भी नहीं है। और जब भी कहीं आप जाते हैं तो आपको अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स हमेशा अपने साथ लेकर जाने चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में घूमने फिरने के लिए जाने के लिए बिल्कुल मनाही है, नहीं जाना है। एयर ट्रैवल जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एयर ट्रैवल से फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा अबॉर्शन का रिस्क इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। कमिंग टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब जो मिडिल 3 मंथ्स होते हैं, प्रेगनेंसी इज वेरी सिक्योर। आई थिंक इज द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल। सबसे अच्छा, बहुत खूबसूरत टाइम है प्रेगनेंसी का। मन भी बहुत खुश प्रफुल्लित रहता है और आप घूमने फिरने को एंजॉय भी करेंगे। इसमें भी मेरा पर्सनल मानना है कि हिली एरियाज़ में जाने के लिए शायद ठीक नहीं है, पर अदरवाइज यू कैन गो फॉर वेकेशन ऑल्सो। आपको मायके जाना है, वहाँ जा सकते हैं। कोई भी आप जहाँ पे एंजॉय करने जाना चाहते हैं जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी पहले की प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इस प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली। तो 3.5 से 6 महीने का टाइम बेस्ट टाइम टू ट्रैवल। जहाँ भी आपको जाना है जा सकते हैं। जब तीसरा ट्रिमेस्टर शुरू हो जाता है, 6.5 से महीने से लेके 9 साढ़े 9 महीने तक का टाइम जो है, उसमें ट्रैवल फॉर वेकेशन इज अ बिग नो नो, नो वे, जाना ही नहीं। ज़रूरी काम है, हाँ जा सकते हैं, लेकिन तभी जा सकते हैं जब आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सिक्योर है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फ्लूइड नॉर्मल है, ग्रोथ बच्चे की ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग एनीथिंग, देन आप जा सकते हैं। और हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, और बल्कि आप कह सकते हैं कि इट्स अ नॉर्म कि प्रेगनेंसी के लिए या तो महिलाएं अपने पेरेंट्स के घर जाती हैं या फिर अपने पेरेंट्स इन लॉ के यहाँ जाती हैं। सो दे इनवेरिएबली ट्रैवल इन द थर्ड ट्रिमेस्टर। अगर उनको बहुत लंबा जाना है, जैसे कि 1500 किलोमीटर जाना है, तब तो उनको 6-7 महीने के बीच में ही निकल जाना चाहिए, बिकॉज लेट जाने में प्रॉब्लम होने का टाइम है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो 8 सवा 8 महीने के बीच में आ जाना चाहिए, बट नॉट लेटर देन 35 वीक्स, क्योंकि उसके बाद ट्रैवल करने में कभी कभी पेन्स वगैरह स्टार्ट होने का डर रहता है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बीच में अगर पेन स्टार्ट होते हैं तो थिंग्स कैन बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका क्या मोड ऑफ ट्रैवल है, कैसे आप ट्रैवल करते हैं। जैसे एक बस का ट्रैवल है, बहुत सी महिलाएं हैं जो कि हर रोज बस से कम्यूट करती हैं एंड क्वाइट अ डिस्टेंस, बिकॉज दे आर वर्किंग वुमेन, एंड अपने घर से 1 घंटे 2 घंटे उनका रोज जाने का और आने का 2 घंटे रहता है। ऐसे लोगों को दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। कभी ना चलती बस पे चढ़ें, ना चलती बस से उतरें, बहुत ज़्यादा भीड़ है तो नहीं चढ़ें, खड़े होकर ट्रैवल ना करें। कोशिश ये करें कि जो मिडिल पोर्शन है बस का, उसमें सीट लेने की कोशिश करें, एंड ऑलवेज गो फॉर एन आइल सीट इफ़ पॉसिबल। और लोगों को बताने में भी इसमें शर्म नहीं करना है कि आई एम प्रेग्नेंट और मुझे बैठने के लिए सीट चाहिए। समबडी विल डेफिनेटली बी देयर तो आपको जो दे देगा सीट लेने की। और जब लंबा ट्रैवल करना हो, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको रिमोट जगह जाना होता है, अपने डिलीवरी के जाना होता है, तो उनको लंबा बस का ट्रैवल करना पड़ता है। उनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि एक तो वॉमिटिंग वगैरह अगर होती है उनको, तो ऑलवेज स्पेशली हिली एरियाज़ में तो एक वॉमिटिंग बैग्स वगैरह लेके चलना चाहिए, साथ में पानी की बॉटल लेनी चाहिए, कुछ ड्राई स्नैक्स वगैरह होने चाहिए। एंड जितने भी स्टॉप्स आते हैं उनको हमेशा बीच में उतरना चाहिए। दे शुड डू अ लिटिल वॉक एंड ऑल्सो यूज़ वॉशरूम। अपने यूरिन को रोक के नहीं रखना कि 8 घंटे 10 घंटे हम रोक के रखें कि जब घर पहुंच जाएंगे तब हम
यूरिन पास करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खानी है जिससे कि गैस बनती है, बहुत एसिडिटी होती हो, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ हैं, स्पेशली जो रास्ते में खाना वगैरह मिलता है, ट्राई टू अवॉइड दैट, बिकॉज अपने साथ खाना लेके चलें विच इज़ लाइट एंड इजीली डाइजेस्टेबल। कार से ट्रेवल करना इज़ कंपेरेटिवली ईजी। आप हर 2 घंटे पे यू कैन टेक अ ब्रेक, कभी गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं या किसी रेस्टोरेंट में रुक सकते हैं, यू कैन यूज़ अ वॉशरूम एंड अपना मूवमेंट कर सकते हैं। जब भी चाहें तो आप उतर के मूवमेंट कर सकते हैं। कार में बैठ के भी अपने पैरों का मूवमेंट वगैरह करते रहें। जब भी आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो उसका जो लैप है बेल्ट का, वो लैप बेल्ट है, वो एब्डोमेन के नीचे लगनी चाहिए, ऊपर नहीं। अगर नीचे लगेगी तभी वो सिक्योर है, अदरवाइज इट इज़ नॉट सिक्योर। बाकी कार से ट्रैवल करना जब 36 वीक्स हो जाए उसके बाद तो 2 घंटे से ज़्यादा तो ट्रैवल इज़ नॉट एडविजिबल। उसके पहले ज़रूर आप 4 घंटे 5 घंटे भी चाहें तो ब्रेक लेके आराम से कर सकते हैं। ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इज़ अ वेरी कॉमन मोड। सभी लोग, ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, और सेफ भी रहता है। उसमें भी यही है कि जो वैगन का बीच का पोर्शन है उसमें आप कोशिश करिए रहने का, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशंस सबसे कम होते हैं, और आइल सीट यूज़ करने से बेस्ट रहता है, बिकॉज यू आर एबल टू वॉक कहीं भी आपको, और फ्रीक्वेंट आपको टॉयलेट यूज़ करना है तो आप इजीली उठ के जा सकते हैं। बाकी प्रिकॉशंस तो जैसे बस के लिए हैं या कार के लिए हैं तो सेम प्रिकॉशंस हैं। ऑफ कोर्स सीट बेल्ट तो होती नहीं वहाँ पे। कमिंग टू द एयर ट्रैवल के लिए फर्स्ट 3 मंथ्स इज़ नॉट वेरी गुड, स्पेशली लॉन्ग ट्रैवल्स। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए 3 महीने में थोड़ी सी अबॉर्शन का थोड़ा रिस्क रहता है। और इंटरनेशनल ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो उस समय आपको यू मस्ट इंश्योर, अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में है तो एक अल्ट्रासाउंड करा के कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, इट इज़ नॉट एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्योंकि अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और अगर ड्यूरिंग ट्रैवल वो बर्स्ट होती है तो थिंग्स आर गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक, तो आप उसके लिए फिर बहुत परेशानी में फंसते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। बाकी आपके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जितने भी पेपर्स हैं वो सबको लेके चलना चाहिए, जो आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है वो लेके चलना चाहिए। एयरपोर्ट पे जो स्क्रीनिंग वगैरह होती है दैट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर द बेबी। 28 वीक्स तक लार्जली यू डोंट हैव टू टेल द एयरलाइंस कि हमको प्रेगनेंसी है, नहीं भी आप बताएंगे तो ठीक है। पर उसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट आपकी एयरलाइंस कब तक ट्रैवल अलाउ करती है। कोई 28 वीक्स तक करते हैं, कोई 32 वीक्स तक करते हैं, कोई इवन 36 वीक्स तक करते हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपकी क्या है, और बिफोर ट्रैवलिंग यू हैव टू टेक अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द डॉक्टर जो कि बताएं आपको यू आर फिट टू ट्रैवल। कुछ बहुत फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होते हैं, जैसे कि विमेन वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर, बहुत जल्दी जल्दी उनको ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर विमेन हु आर पायलट्स, या जो स्टाफ है, क्रू है एयरप्लेन में, उनमें से दे हैव टू कंसल्ट एक जो एयर ट्रैफिक में जो उनके स्पेशलिस्ट होते हैं उनको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑल थ्रू प्रेगनेंसी में टोटल ट्रैवल टाइम आपका एक फिक्स होता है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा ट्रैवल करने से एक जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं उनका ज़्यादा पहुंचना आप तक की चांस रहता है। बाकी एयर केबिन में जो लो प्रेशर रहता है उसकी वजह से आपको या बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मोस्ट ऑफ टाइम एयर ट्रेवल्स आर सेफ, बट येस वंस ए वाइल कभी प्रॉब्लम भी होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लेन में ही डिलीवरी हो जाती है। दे आर एयरलाइंस जो कि जहाँ पे बच्चे डिलीवर हो जाते हैं तो सारी उम्र के लिए उन बच्चों को वो फ्री देते हैं। पर ऐसा मत सोचिए कि मैं इसलिए प्लेन में डिलीवरी कराऊं कि मेरे बच्चे को सारा टाइम हमेशा इस एयरलाइन से फ्री ट्रैवल मिलेगा। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज थिंग्स आर रियली वेरी डिफिकल्ट if delivery takes inside the plane, because people are not equipped, there are no proper equipment, ना वहाँ पे डॉक्टर हैं ना वहाँ पे नर्सेज हैं, एंड
मैनेज करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। सो ये सब चीज़ें जो हैं, ये बहुत आपको ध्यान से हर चीज़ को कंसीडर करना पड़ता है और उसके बाद ही ट्रैवल का डिसीजन लेना होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।